हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये हमारे कार्बन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बना सकता। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कार्बन के वेरियस कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही साथ हम लोग कार्बन जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कैसे कैसे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ब्रांच कंपाउंड्स बनाते हैं कि चेन्स बनाते हैं कि रिंग्स के फॉर्म में कंपाउंड्स बनाते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना कैसे पाता है। हाँ जी बिल्कुल, कार्बन को हम क्यों कहते हैं कि कार्बन हैज अ वर्सटाइल नेचर। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है, क्या है वर्सटाइल नेचर होने के पीछे रीजन कार्बन का? तो वर्सटाइल नेचर इन द सेंस कि कार्बन जो है ना, कार्बन बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल है। इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल है कि अगर 118 एलिमेंट में से मैं कार्बन एक तरफ कर दूं और 117 एलिमेंट को एक तरफ रख दूं, तो कार्बन के जितने कंपाउंड्स है ना, वो आपके 117 एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए सारे कंपाउंड से ज्यादा निकल के आएंगे। जी बिल्कुल, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है कि अगर सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड को एक साथ भी मिलाया जाए तो वो भी कार्बन के नंबर को ओवरकम नहीं कर सकता या आउट नंबर्स नहीं कर सकता, सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड मिलकर के भी। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर रिसेंट टाइम की बात करी जाए तो जो केमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जितने भी कार्बन कंपाउंड्स को सर्च किया वो लगभग मिलियंस में, बहुत ज्यादा है, और अभी भी और भी मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इसकी भी हैं। तो अभी तक जितने सर्च किए गए वो मिलियंस में हैं। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जो इसको इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में मदद कर रही है या इतना ज्यादा कंपाउंड कार्बन बना पा रहा है? तो पहला जो इसका रीजन है वो है कैटिनेशन। जो पहला रीजन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने के पीछे, वो क्या है? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट का एटम अपने ही जैसे एटम्स के साथ, अपने ही सेम एलिमेंट के एटम के साथ एक लंबी चेन का कंपाउंड बनाए। क्या करे? जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ क्या करे? एक लंबी चेन का कंपाउंड बनाए, मतलब कई सारे कार्बन आपस में मिलकर के एक लंबी चेन का कंपाउंड बनाए। तो इस प्रॉपर्टी को, इस कैपेबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाना। किस वजह से? अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ एक चेन बना करके। तो इस तरीके के प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले कार्बन टर्म से समझते हैं। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर कार्बन जो है ना, अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ एक लार्ज नंबर ऑफ, मतलब चेन बना करके या बॉन्ड बना करके एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अब यहां पर देखो, अगर हम इसको और अच्छे से समझे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को, तो यहां पर जैसे कार्बन है मेरा, ये ठीक है, ये मेरा कार्बन हो गया। तो ये कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना करके बहुत लंबी चेन का कंपाउंड बना पाता है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ कार्बन के पास ही है। अब जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के कंपाउंड बना ले, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो ये इसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि अपने ही जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके एक लंबी चेन का मॉलिक्यूल बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर पाता है, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास ही। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हम बात करें तो सिलिकॉन की अगर मैं बात कर लूं, तो सिलिकॉन अपने जैसे 7 या 8 सिलिकॉन के साथ जुड़ करके कंपाउंड बना सकता है। मतलब एक सिलिकॉन की जो लिमिट है वो 7 या 8 सिलिकॉन एक साथ आपस में ऐसे जुड़ करके जो है 7 या 8 सिलिकॉन आपस में जुड़ करके और हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके एक लंबी चेन का मॉलिक्यूल बना पाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो अगर मैं सोप का फॉर्मूला, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अगर मैं सोप का फॉर्मूला लिखूं तो सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO Na। ये सोप का फॉर्मूला है। आप खुद देखिए, इसमें कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन की जो चेन है वो 17 कार्बन की चेन है, यानी 17 कार्बन आपस में जो है वो बॉन्ड बना करके प्रेजेंट है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कार्बन के पास है, और इसको कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर
कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना रहा है। अब बॉन्ड बनाने का भी तरीका अलग अलग है। कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम से हम कई तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर मैं 6 कार्बन ले लेता हूं, ठीक है, 6 कार्बन ले लेता हूं, तो ये 6 कार्बन हो सकता है आपस में जो है एक स्ट्रेट चेन बनाए, ठीक है, हर कार्बन अपने अपने बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। या हो सकता है कोई 2 कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, बाकी एक एक शेयर करें। या हो सकता है कोई 2 कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। बाकी क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। या और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहां ब्रांचिंग हो जाए। ब्रांचिंग का मतलब समझते हैं, जैसे कार्बन की 6 कार्बन है तो 5 ऐसे लगे, एक ब्रांच आ गई। ब्रांच का मतलब देखो, ब्रांच कैसे पहचानना है, 2 रास्ते बढ़ जाना, एक इधर है और एक इधर बढ़ गया रास्ता, तो यानी एक कार्बन आपका ब्रांच में लग गया, ठीक। तो ब्रांचिंग, यहां 6 कार्बन थे लेकिन यहां एक ब्रांच में आ गया। या हो सकता है 2 कार्बन ब्रांच में आ जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये अलग कंपाउंड हो गया। हो सकता है कि ब्रांचिंग हो कुछ अलग तरीके से हो, ठीक है। यहां पर देखिए, एक इस पर ब्रांच आ जाए और एक इस पर ब्रांच आ जाए। या हो सकता है रिंग बना ले, कार्बन क्या करे, रिंग बना ले, कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में रिंग्स बना ले। तो आप देख सकते हो 6 कार्बन के पास कितनी वैरायटी है बॉन्ड बनाने की, कितने अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना सकता है। और जितने अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाएगा उतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो जाएंगे। ये सारे कंपाउंड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये कंपाउंड्स बन किससे रहे हैं, कार्बन से ही बन रहे हैं। 6 ही कार्बन से बन रहे हैं, ये सारे कंपाउंड 6 कार्बन से ही बन रहे हैं। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, बनते और भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं बस इनकी बात करूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कार्बन कंपाउंड्स मैंने बना दिए सिर्फ 6 कार्बन की मदद से। मैंने बनाए। अभी और भी और कंपाउंड्स जो हैं वो 6 कार्बन एटम की मदद से बनाए जा सकते हैं। तो यही ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है ना, कि कार्बन जो है एक लंबी चेन के साथ, अपने जैसे कार्बन के साथ एक लंबी चेन का कंपाउंड बना सकता है। साथ ही साथ ये जो जिस तरीके से कंपाउंड बना रहा है उससे भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये कुछ और कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड बन गया तो कंपाउंड बदल गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो कंपाउंड फिर बदल गया। यहाँ ब्रांचिंग हो गई, सारे कंपाउंड्स अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर कार्बन के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, एक स्ट्रेट चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है। साथ ही साथ क्या कर सकता है, ब्रांच बना सकता है, ठीक है, ब्रांच कार्बन कंपाउंड, ये रिंग के फॉर्म में कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से कार्बन जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड बना पाता है। अभी हमने सिर्फ 6 कार्बन एटम्स लिए और हमने 7 तरह के कंपाउंड्स अभी ऐसे ही बना दिए, और भी बन सकते हैं जबकि अगर बनाना चाहे तो। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में भी 2 कार्बन के बीच में हो सकता है डबल बॉन्ड शेयर हो रहा हो, ठीक है, जैसे एक ये हो सकता है, ठीक है, ये बन गया। अब ये अलग हो गया इससे, अब ये कंपाउंड इससे अलग हो गया, क्योंकि यहां पर अब 2 कार्बन जो है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से कार्बन के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांच चेंज, रिंग, इन सब के फॉर्म में एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, जिस वजह से कार्बन जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, these compounds may have long chains of carbon, branch chains और even carbon atoms arranged in rings। तो कार्बन के जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें जो कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो ब्रांच चेन्स के फॉर्म में बना सकते हैं, रिंग्स के फॉर्म में बना सकते हैं और स्ट्रेट चेन के फॉर्म में तो बनाते ही हैं। साथ ही साथ कार्बन एटम्स मस्ट बी लिंक्ड बाय डबल, ट्रिपल, और यहां पर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हो आपस में, डबल बॉन्ड बना रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके क्या करते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, कार्बन के। द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। तो कार्बन कार्बन के बीच ऐसा नहीं है, ये जो कार्बन कार्बन की जो चेन मैंने बनाई, ये जो कार्बन कार्बन की मैं चेन बना रहा हूं, ये वीक चेन है, आराम से टूट जाएगी, नहीं। ये जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कार्बन ने 17 कार्बन आपस में जुड़ तो गए अब, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत वीक बॉन्ड्स बना रखा है और वो आसानी से टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है।
वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन के जो 17 हो, 20 हो, 25 हो, 35 कार्बन हो एक साथ जुड़े हुए, अगर वो एक साथ जुड़े तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कार्बन होने की वजह से बॉन्ड उनके बीच का वीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉन्ड उनके बीच का स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। और इसी वजह से कार्बन जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसी वजह से कार्बन कार्बन के एटम्स आपस में लिंक होकर के एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमें बना करके देते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हमें बना करके देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक बात है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है स्ट्रॉन्ग कहते हैं। क्वेश्चन ये उठता है ना कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सर आप बोल रहे हो कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बनता है, इसको डिस्कस करिए थोड़ा। तो देखिए यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कार्बन की स्मॉल साइज का होना। अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं तो कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है, दो ही शेल होते हैं इसमें, के शेल और एल शेल। अब देखो दूसरा कार्बन अगर मैं ले आऊं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराऊं, ये दूसरा कार्बन एटम मैं ले आया। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो जब ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना कुछ इस तरीके से, जब ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मान लीजिए अभी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मान लेते हैं ये कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहां पर न्यूक्लियस बना देता हूं। तो यहां पर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखता है। इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस, एक नहीं दोनों का ही न्यूक्लियस बहुत टाइटली क्या करता है, होल्ड करके रखता है। समझना ध्यान से, ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के प्रॉपर्ली शेयर होंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहां पर ये जो दोनों कार्बन के जो न्यूक्लियस है ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बहुत पास होते हैं, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है। तो कार्बन के साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बहुत करीब होता है और काफी टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। तो जिस वजह से जब वो बॉन्ड बनाते तो जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस कार्बन का भी न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखे हुए और इस कार्बन का भी न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखे हुए, जिस वजह से क्या होता है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कार्बन की स्मॉल साइज होना ही इसके पीछे रीजन है कि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन आपस में क्या कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर अब मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स बनाए, जैसे ब्रांच कार्बन। ब्रांच चेन में क्या होता है, ब्रांचिंग कैसे पहचाननी है हमें, अभी हम ब्रांचिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रांचिंग का मतलब आप जा रहे हो और दो रास्ते हैं कि इधर भी कार्बन जा रहा है और इधर भी जा रहा है, समझ जाओ ब्रांच आ गया। क्या आ गया? ब्रांचिंग आ गई। जैसे आप इधर बढ़ रहे हो तो इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, आगे बढ़ रहे हो इधर भी जा सकते हो आगे और इधर भी, मतलब इधर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन, तो ये ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांच चेन बना सकता है हमारा कार्बन, ठीक है। लीनियर चेन, एक स्ट्रेट चेन तो बना ही सकता है, एक स्ट्रेट चेन बना सकता है, साथ ही साथ रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। किस फॉर्म में कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है? रिंग्स के फॉर्म में भी कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। अब अगर हम बात करें तो कार्बन ये जो लंबी चेन बना रहा है, ये सिर्फ कार्बन में ही पॉसिबल है। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर सिर्फ 8 एटम्स तक ही आपस में चेन बना सकता है, मतलब 8 सल्फर आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। सिर्फ 8 सल्फर आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की लिमिट 4 एटम तक ही, 4 फास्फोरस के एटम आपस में मिलकर के क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। ये जो आपको स्फेयर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये फास्फोरस के एटम्स हैं। ये फास्फोरस के एटम्स 4 ही एटम्स आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की लिमिट 7 to 8 एटम्स तक की होती है। सिलिकॉन आपस में जो है 7 या 8 सिलिकॉन मिलकर के ही क्या कर सकते हैं, आपस में मिलकर के कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर, अच्छा यहां पर ये क्यों नहीं बना सकते, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, एक लंबी चेन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इन एटम्स का साइज बड़ा होता है। तो जिस वजह से जो बॉन्ड होता है ना, वो उतना स्टेबल नहीं बन पाता एज लाइक कार्बन, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए, अब हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। हमने देखा था ना इस चीज को। अभी देखिए यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला, मान लेते हैं मेरा 6 कार्बन है मेरे पास, तो ये 6 कार्बन हो सकता है आपस में जो है
सारे आपस में सिंगल बॉन्ड बना के रखें, सारे क्या करें, सिंगल बॉन्ड बना के, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें आपस में। या हो सकता है कोई दो कार्बन आपस में क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो कार्बन आपस में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर दें, ट्रिपल बॉन्ड बना ले, कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो जब कार्बन आपस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब कार्बन आपस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इस तरह का कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। जब कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। वहीं अगर कार्बन कार्बन की चेन में किसी भी दो कार्बन ने आपस में दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, कार्बन कार्बन के चेन में, कार्बन कार्बन के स्ट्रेट चेन में किसी दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर लिए, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो इस तरीके का कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है, अनसैचुरेटेड कहलाता है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप एक बार बताओ, कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, शेयर करने के लिए, वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, आप यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा के कंपाउंड बना दे रहे हो। तो बच्चा लोग यहाँ पर देखो ना, कार्बन कार्बन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर हो सकता है कार्बन के साथ और भी एटम्स जुड़े हो। कार्बन जो मैं कार्बन की चेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ जो बाकी जो जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, और भी दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, या और भी दूसरे हाइड्रोजन्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन जो है वो अभी और भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी कार्बन के स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो हो सकता है कि यहां कुछ ऐसे बॉन्ड, ये जो 6 एटम का जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसे हो, यहां जुड़े हों हाइड्रोजन, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपने बगल वाले कार्बन के साथ और 3 कर लिया हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया इस कार्बन के साथ, एक को इसके साथ, और बाकी 2 बचे तो हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर हो सकता है हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बट अभी मैं क्योंकि कार्बन की चेन की बात कर रहा हूं तो मैं इनको अभी नहीं दिखा रहा या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है, लेकिन होंगे ये भी। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है। तो यहां पर बस मैं स्ट्रेट चेन को कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी इनकी बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं या कार्बन कार्बन की चेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं कर रहा या दूसरे जो भी एलिमेंट्स इनके साथ हैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो यहां पर देखो अभी बेसिक क्या समझा आपने कि अगर कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ऐसे कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन वहीं अगर दो कार्बन या दो से ज्यादा कार्बन आपस में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो एक चेन में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। मतलब वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये भी सिंगल, यहां कार्बन अकेला है लेकिन ये जो भी बॉन्ड बना रहा है सिंगल बना रहा है, तो इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, यहां पर नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहां नाम होना चाहिए था इथेन। ठीक है, गड़बड़ हो गया, यहां नाम होना चाहिए था इथेन। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सैचुरेटेड है क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ये आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला, ये भी नाम गलत लिखा है, ये इथीन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां ये डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड बन रहा है और यहां ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड हो गए। ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन एटम जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऐसे कार्बन एटम को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो दूसरी प्रॉपर्टी, अभी तक हम पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन इतने लार्ज कंपाउंड्स बना पा रहा है क्योंकि उसके पास है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, वो है टेट्रावैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। क्या मतलब है टेट्रावैलेंसी का, आइए इसको समझते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 4 का मतलब होता है टेट्रा, 4 का मतलब होता है टेट्रा, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को इसीलिए कहते हैं कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट। नाम से ही समझो, टेट्रा यानी 4, वैलेंट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंट यहां यूज किया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, या कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कार्बन एक लार्ज कंपाउंड बना पाता है। कार्बन के पास ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वजह से भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। कैसे बनाता है आइए समझते हैं। हम एक कार्बन को उठाएंगे और इसे कई सारे कंपाउंड बना के दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन होने से कार्बन का कितना फायदा है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अभी तो ये हो गया एक। आगे देखो, अगर यही कार्बन के पास ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर ले और बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, तो ये बनाएगा CH3Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब ये अलग कंपाउंड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों क्लोरीन के साथ शेयर कर ले, तो क्या बनाएगा? ठीक है, CCl4। क्या बनाएगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब समझ रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ शेयर करेगा चारों इलेक्ट्रॉन्स को, तो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बन पाएंगे। तो क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की कार्बन की। तो जिस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाता है। और भी बन सकते हैं, जैसे एक और कंपाउंड है, ये आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं एच नहीं, HCHO, हाँ ठीक है, ये बोलते हैं। इसको बोलते हैं मिथेनल। क्या बोलते हैं? मिथेनल बोलते हैं, ठीक है, मिथेनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, यहां पर भी 4 था तो 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर कार्बन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ये तो मैंने सिर्फ एक कार्बन एटम उठाया तो इतनी पॉसिबिलिटीज आपको दिखा दी मैंने, और भी है, यही नहीं थमती बात, अभी और भी है। जैसे अगर ये कार्बन है, एक अपना इलेक्ट्रॉन OH ग्रुप के साथ कर दे, OH समझते हो ना, OH ग्रुप के साथ कर दे, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ कर दे, तो क्या बनेगा? CH3OH। ये आपका मिथेनॉल बन जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। तो अभी और भी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे। तो यहां कार्बन के पास क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एलिमेंट के साथ शेयर करे, चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही एलिमेंट के साथ शेयर कर दे। समझ में आ रही बात? तो इससे बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बनाने के लिए कैपेबल हो जाता है, और यही टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाता है। तो यहां पर हमने 2 मेन रीजंस पढ़े जिसकी वजह से कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। पहला था कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखिए यहां जो भी मैं पीपीटी में जो भी चीजें लिखी होती है ना, जरूरत नहीं इनको लिखने की, मैं मुंह से भी बता सकता हूं, लेकिन मैं इनको इसलिए लिखता हूं ताकि आप पॉज करके नोट्स भी बनाते रहे साथ में, क्योंकि जो भी मैं यहां लिख रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे 50 मिनट का लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि पॉज करके आप बार बार लिखोगे। लेकिन वो 1.5 घंटे की चीज जो आपने 1 आवर 30 मिनट्स स्पेंड किया है, वो आगे चल के अब उस चीज को दोबारा पढ़ने में आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 3 बार रिवीजन जब आप कर लोगे, तो एग्जाम में जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा ना एक बार में, तो आप 20 मिनट्स में ही पूरा चैप्टर रिकैप कर लोगे, क्योंकि आपने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक। तो इसको लिखा करिए साथ में, और ये सब जो मैं लिखता हूं उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन जो है वो ये इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना कैसे पाता है। एक्चुअली मैंने इसको डिस्कस भी किया था, फिर भी एक बार जो यहां लिखा है रीजन है ये। एक्चुअली अगर आपका क्वेश्चन ये आ गया अगर आपसे, हाउ कार्बन forms a long
चेन कंपाउंड्स। कार्बन कैसे लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना पाता है, क्वेश्चन ये आ गया आपसे। कार्बन कैसे लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना पाता है, और भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो समझ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो आपको बताना होगा द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रांग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज द स्मॉल साइज। तो कार्बन जो है ना वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। जैसे दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया वहां पर, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी ब्रोमीन हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। और ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के पीछे उसका रीजन है स्मॉल साइज का होना। अब स्मॉल साइज होने का रीजन मैंने आपको समझाया था, स्मॉल साइज होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं, जिस वजह से कार्बन का न्यूक्लियस उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रख पाता है। और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा है तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, न्यूक्लियस उस बॉन्ड को पकड़ के रखेगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे एक आप समझो बात, अगर कोई चीज ऐसे फिक्स हो गई है टाइटली तो कैसे अलग होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो वैसे ही दो एटम्स अगर आपस में स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़ गए तो उनको अलग करना मुश्किल है। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा और कंपाउंड स्टेबल होगा। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। और क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रख पाता है, और इस वजह से जो बॉन्ड्स बनाता है एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या बनाता है, जो वो बॉन्ड बनाता है स्ट्रांग बनाता है। लेकिन जो बाकी बड़े एटम्स होते हैं वो ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि उनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस उतना ज्यादा टाइटली उनको पकड़ के नहीं रख पाता। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। क्वेश्चन जो होना चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए, हाउ कार्बन फॉर्म्स strong bond with other elements, ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन होना चाहिए। कार्बन कैसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, कार्बन कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट के साथ, तो आप ये आंसर लिख करके आओगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, अब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनका नाम रखा जाता है, ठीक है, और क्या क्या जो है उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली यहां पर जो है ना हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। यहां पर एक चीज आप जोड़ दीजिए, कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो इसको समझ लो। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से बनाए जाते हैं या सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन को कैटेगराइज करूं तो हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के हो जाएंगे। अगर मैं हाइड्रोकार्बन को कैटेगराइज करूं तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। तो यहां जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे ना वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर जो भी कार्बन कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। वहीं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड बन रहा हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। यहां एक्चुअली कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और एल्काइन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बने? वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड बने। कैसा बॉन्ड बने? ट्रिपल बॉन्ड बने। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, यहां कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एल्केन को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, एल्केन के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए चार्ट को कॉपी में, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोर्ड से बिल्कुल क्लियर हूं। अब हम एल्केन की बात करेंगे। एल्केन यहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा। तो यहां पर पहले आपको एक जो हम सफिक्स यूज करने वाले हैं नेमिंग के लिए वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी नॉट सफिक्स, प्रीफिक्स। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। देखो, अगर हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा। अगर हाइड्रोकार्बन चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, चाहे वो एल्कीन हो, एल्केन हो, एल्काइन हो, अगर सिर्फ एक कार्बन है उस चेन में तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप से नाम शुरू होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट से, 5 कार्बन है तो पेंट से, 6 कार्बन तो हेक्स से। एनसीईआरटी में हेक्स तक ही है, आगे भी होता है, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन डेक होता है, डेक होता है, वो हमें नहीं पढ़ना, वो एनसीईआरटी में नहीं है। और हमें यहाँ 6 कार्बन की चेन तक ही लिमिट में अपनी लिमिट को 6 कार्बन चेन तक ही रखना है। आगे भी होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। याद रखो, फिर से बोल रहा हूं, अगर हाइड्रोकार्बन में अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, अगर उसमें एक कार्बन है तो नाम मैथ से शुरू होगा। 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। तो इनसे नेमिंग शुरू होगी। अब समझते हैं कैसे। मान लेते हैं हम सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जहां एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा। तो ये कार्बन किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट इस कंपाउंड में। तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा और यहां पे चौथा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? अब यहां पर हाइड्रोजन के साथ कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। हाइड्रोजन के साथ कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, और यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनेगा? वो कंपाउंड बनेगा यहां, क्योंकि सारे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सबके साथ हाइड्रोजन सिंगल। ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। फॉर्मूला क्या बन गया? सी, कितना कार्बन? एक कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बन गया? CH4। क्या फॉर्मूला बन गया इसका? CH4। नाम क्या रखेंगे? अभी मैंने समझाया ना, अगर एक कार्बन है तो नाम शुरू किससे होगा? मैथ से होगा। नाम शुरू किससे होगा? मैथ से, मैथ। ठीक है, अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना सबके साथ कार्बन ये, तो एल्केन का एन आपको ऐड कर देना है। सफिक्स में एल्केन का आपको एन ऐड कर देना है। तो नाम क्या बन गया इसका? मीथेन बन गया। देखो ना ध्यान से, पढ़ा इसके बारे में पहले। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड के नाम से जानते हैं इसको, मीथेन बोलते हैं। नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस भी बोलते हैं ना। तो ये हमारा CH4 है, ये हमारा क्या है? मीथेन है। और ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अगर 2 कार्बन होते तब, 2 कार्बन होते तब, तो 2 कार्बन ले आओ पहले। अच्छा, क्योंकि यहां पर एल्केन बना रहे हैं तो दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा।
कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। बच गया कितना, बच गया कितना, इसके पास बच गया तीन इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे शेयर करने के लिए, क्योंकि या तो कार्बन कार्बन के साथ शेयर करेगा या तो हाइड्रोजन के साथ। ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बनाते हैं बॉन्ड, बनाते हैं बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन ने ले लिया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन ने अपने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 6, C2H6। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है अगर, तो नाम किससे शुरू होगा, एथ, नाम किससे शुरू होगा, एथ। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, तो एल्केन का एन जोड़ दो, एल्केन के पीछे जो ए एन ई लगा है, एन उसको जोड़ दो, नाम क्या बन गया इसका, इथेन। नाम क्या हो गया इसका, इथेन हो गया। तो ये सेकंड कार्बन कंपाउंड है, सेकंड सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, नाम क्या हो गया इसका, इथेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एल्केन की सीरीज आ जाएगी। ठीक है, इस सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, अभी हम आगे होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। तो एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले कार्बन कंपाउंड्स को होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज बताते हैं, ठीक है, या कहते हैं। तो अब यहां पर अगर हम तीसरे 3 कार्बन की बात करें तो, अच्छा इसको ड्रॉ कर लीजिए, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। मैं 4 तक बनाऊंगा, पेंट एक काम करता हूं, प्रोप आप बनाओ, ब्यूट मैं बना देता हूं, हेक्स मैं बनाता हूं। प्रोप और पेंट आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। प्रोप और पेंट आप बनाओगे, ब्यूट और हेक्स में अभी आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आ जाए ना, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, तो आपको यही बनाना है। देखो, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर है ये, या बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये आपके एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, आपको शेयरिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, लिख देता हूं वापस से। एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो बोलो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स। बस इससे ज्यादा नहीं जानना हमें भी। तो अब मैं आप प्रोप आपका होमवर्क है, ब्यूट मैं बनाने जा रहा हूं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आपको चाहिए। इनका इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए, 4 कार्बन है तो हर इलेक्ट्रॉन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर कार्बन के पास है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वाला इसके साथ इधर, ये वाला कार्बन इधर इसके साथ, और ये वाला इधर। तो इस कार्बन के पास, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, तो कितने बच गए, 3 हाइड्रोजन। कितने बच गए, 3 हाइड्रोजन बच गए। अच्छा, इस कार्बन ने इधर एक शेयर कर दिया कार्बन के साथ इधर। अब भैया हाथ से हाथ पकड़ोगे तभी तो चेन बनेगी, तो ये जो बीच में कार्बन है दोनों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन और इधर दूसरा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही शेयर है। वैसे इस कार्बन के साथ भी इसके 2 पहले से ही शेयर है, तो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए इसको। और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर है कार्बन के साथ, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग दिखा दीजिए। ठीक है, अब कार्बन की भी शेयरिंग दिखा दीजिए। ठीक है, कार्बन की भी शेयरिंग दिखा दी मैंने। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बगल वाले कार्बन के साथ, और बाकी बचा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं।
तो यहां पर देखिए नाम क्या होगा, कितना कार्बन, 4 कार्बन सर जी, कितना हाइड्रोजन, 4 ऊपर 4 नीचे, 8, 2 बगल में 10। नाम क्या हो गया इसका, इसका फॉर्मूला हो गया C4H10, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एन, तो नाम हो गया इसका ब्यूटेन। कितना सिंपल है, ने कितना सिंपल है इसका नामकरण करना, नहीं। तो अब इस तरीके से आप प्रोप और पेंट बनाएंगे, मैं हेक्स भी बना देता हूं अभी। तो ये हमारे हो जाएंगे एल्केन, ठीक है, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मिटा दूं इसे, पॉज करके बना लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलो ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं अपना हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है, कैसे बनेगा हेक्सेन, 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन आ गए, हर कार्बन के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन होगा, हर कार्बन के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सब अपने बगल बगल वाले के साथ शेयर करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसके लिए हाइड्रोजन को ले आएंगे हम। ये कार्बन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 करेगा तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये भी 2 करेगा तो इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब बॉन्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। देखिए सारे कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे थे उसको हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। तो देखो नाम क्या हो रहा है, 6 कार्बन है आपका, C6 हो गया, हाइड्रोजन कितना, 6 ऊपर 6 नीचे 2 बगल में, तो 14 हाइड्रोजन। अब इसके पास इसका फॉर्मूला हो गया C6H14। नाम क्या होगा, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स, और क्योंकि सारे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो एन जोड़ दीजिए पीछे, नाम क्या पड़ गया इसका, हेक्सेन पड़ गया। नाम क्या पड़ गया, हेक्सेन पड़ गया। तो इस तरीके से आपने 6 कार्बन चेन तक के आपने एल्केन को बनाना सीख लिया। ठीक है, दो आपका होमवर्क है, एक आपको प्रोप बनाना है, प्रोपेन बनाना है, और आपको एक पेंटेन बनाना है, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, इसको पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहां पर एल्केन में, आपने नोटिस करा होगा जो मीथेन था, मीथेन का फॉर्मूला था CH4। इथेन जो आपने बनाया उसका फॉर्मूला था C2H6। जो आपने प्रोपेन बनाया या आप बनाओगे अभी, अच्छे बच्चे होगे तो जरूर बनाओगे, ठीक है, C3H8 फॉर्मूला आएगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला जो आएगा या जो आया था वो C4H10 आया था। पेंटेन का फॉर्मूला जो आएगा जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि वो आएगा C5H12। और हेक्सेन जो अभी हमने बनाया उसका फॉर्मूला कितना आया था, हेक्सेन का फॉर्मूला कितना आया था, C6H14। देखो एग्री करते हो इस बात से, एग्री करते हो। अब थोड़ा सा सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या है यहां पर, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन।
तो नोटिस करो, एक तो कॉमन बात इसमें ये नोटिस करो कि जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड पर पहुंच रहा हूं, जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड पे पहुंच रहा हूं, तो एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। देखो ना, एक कार्बन से 2 हो गया और 4 से 6 हो गया। वैसे ही अगर मैं यहां बढ़ूं तो 2 से 3 हो गया, एक कार्बन बढ़ा, और 6 से 8 यानी 2 हाइड्रोजन बढ़ा। फिर जैसे ही मैं नीचे आता हूं, फिर एक कार्बन बढ़ा, 3 से 4 हुआ और हाइड्रोजन फिर 2 बढ़ा। तो जब ऐसी सीरीज जहां जो है, जो नेक्स्ट कंपाउंड में जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है, नेक्स्ट कंपाउंड में जाने के बाद जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है, तो ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। यानी एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्केन के जितने भी कंपाउंड है वो एक होमोलॉगस सीरीज में, जहां पर जो डिफरेंस आता है CH2 का आता है। अभी हम एल्केन के बाद एल्कीन एल्काइन भी बनाएंगे, वहां पर भी इस चीज को देखेंगे। तो अभी होमोलॉगस सीरीज आगे पढ़ना है, बट मैं आपके दिमाग में अभी बिठाना चाहता हूं कि होमोलॉगस सीरीज एक्चुअली होती क्या है। तो जब हम ऐसी सीरीज जहां पर कंपाउंड्स, एक कंपाउंड के पास जो दूसरा कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है, तो ऐसी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। चलिए, तो ये होमोलॉगस सीरीज के बारे में हो गया। और एक और चीज आप नोटिस करो यहां पर, वो क्या कि यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन उनका रिलेशन क्या है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यानी 2 का डबल 4 और 4 में 2 और ऐड कर दो तो 6 आएगा ना। जैसे 2 है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6। 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 8। अच्छा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां जो कार्बन है ना, कार्बन पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो यहां जो आप देखो, ये अगर n नंबर ऑफ कार्बन है, अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो n इंटू 2 प्लस 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर n नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन का नंबर है ना 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन थे, तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, n इंटू 2 प्लस 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 2। तो जो एल्केन होता है ना, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला आता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है CN। अब अगर n नंबर ऑफ कार्बन तो हाइड्रोजन कितना, 2n प्लस 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितना, 2, कार्बन अगर n तो हाइड्रोजन कितना, 2n प्लस 2। तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अभी आपने सिर्फ 6 चेन वाले एल्केन को पढ़ा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक हमारा एल्केन है, उसके पास 13 कार्बन है, कितने कार्बन है, 13, यानी नंबर ऑफ कार्बन n कितना, 13, तो फॉर्मूला लिखो उसका। अगर एक मेरे पास एल्केन है, उसके पास 13 कार्बन है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको n की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है। 13 कार्बन है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, n की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, 26 2 28, तो वो ये फॉर्मूला आ गया। अगर 13 कार्बन है तो 13 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या आएगा, C13H28 आएगा। आई होप आपको एल्केन ग्रुप समझ में आया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है। सारे कंपाउंड्स नहीं बनाने जा रहा मैं, आइडिया आपको दे दिया मैंने। एल्कीन की बात करते हैं अब। एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना, कि नहीं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का बनना, ठीक है, डबल बॉन्ड का बनना। तो यहां पर अगर मैं नेमिंग वैसी ही करनी है मुझे, मैथ एथ प्रो ब्यूट वाला ही सीक्वेंस चलेगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स, ठीक। तो यहां पर देखिए, अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो अगर मैं
बोल रहा हूं एल्कीन के बारे में, तो यानी यहां पर अंडरस्टूड है कि किन्हीं दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो मुझे एक बात आप बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ एक कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? दूसरा कार्बन भी तो चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एल्कीन में क्या होना चाहिए? कंपलसरी कंडीशन क्या है एल्कीन की? एल्कीन की कंपलसरी कंडीशन ये है कि किन्हीं दो कार्बन के बीच में, किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। तो एक कार्बन है यहां पर, दो कार्बन तो है ही नहीं, तो एल्कीन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसीलिए जो एल्कीन का जो पहला कंपाउंड है वो मिथीन नहीं होता। मिथीन इज नॉट पॉसिबल, ये पहला कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाए? दो कार्बन चाहिए ना हमें, तो हमें क्या चाहिए? ओहो मिट गया, हमें दो कार्बन चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एल्कीन शुरू होता है, एल्कीन के जो कंपाउंड शुरू होते हैं वो दो कार्बन से शुरू होते हैं, दो कार्बन की चेन से शुरू होते हैं। जैसे एक कार्बन ये आया और ये दूसरा कार्बन आया, ये दोनों के बीच में आपस में कंपलसरी है कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? दो इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन बच गए। तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए तो दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो किसके साथ शेयर करेंगे? हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। तो यहां हाइड्रोजन ले आया मैं। क्या ले आया? हाइड्रोजन को ले आया। ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया? अपने दो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से किया और दो इलेक्ट्रॉन को अपने बगल वाले कार्बन से, और डबल बॉन्ड बनाया। तो ये देखो यहां पर क्या है? दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड बना? डबल बना। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा C2H4। क्या फॉर्मूला होगा? C2H4। नाम क्या रखेंगे इसका? क्योंकि दो कार्बन है तो एथ, दो कार्बन है तो एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन ऐड करना है आपको, ENE। नाम पड़ गया इथीन। क्या नाम पड़ गया इसका? इथीन। आ रही बात समझ में? दो कार्बन थे तो एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो इन, तो ये नाम हो गया इथीन। क्या नाम हो गया? इथीन हो गया। अच्छा, कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिखा जाता है, देखना ध्यान से, डरना नहीं यहां पर, ये एक्चुअली यही है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन दो और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन भी दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, समझना ध्यान से। ये क्या है? ये CH2 है, ये क्या है? ये CH2 है। तो CH2 और CH2 बीच में दोनों कार्बन कैसे जुड़े हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। बस वही चीज है ये। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट तीसरा जो मैं प्रोपीन बनाऊंगा इस बार। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रोपीन बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो तीन कार्बन चाहिए ना, एक दो तीन, किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना, किन्हीं दो। ठीक है, तो मैं इन दोनों कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देता हूं। बाकी ये वाला कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किन्हीं दो के बीच में कराना है, सबके साथ नहीं। तो यहां दो इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, तो एक बच गया, इसके लिए एक हाइड्रोजन आएगा। इसने दो इधर शेयर कर दिया तो दो हाइड्रोजन आएंगे। तो यहां पर कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। यहां पर कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। यहां पर कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। ठीक है, बनाते हैं बॉन्ड। ठीक है, ना कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो यहां पर नाम क्या पड़ जाएगा? क्योंकि तीन कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, और यहां एक एक हाइड्रोजन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन। चलो अच्छा, कितने कार्बन? तीन कार्बन सर। कितने हाइड्रोजन? गिनो, 6 हाइड्रोजन होंगे। कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हो गया C3H6, और इसका नाम क्या हो गया? क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड बन रहा है दो कार्बन के बीच में, किन्हीं दो के बीच में, तो इन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन। क्या नाम हो गया? प्रोपीन हो गया। आ रही बात समझ में? ऐसे ही मैं पेंटीन बना देता हूं, बाकी ब्यूट छोड़ दिया मैंने और हेक्सीन छोड़ दिया, वो आप बनाएंगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आपको क्या बनाना है एल्कीन का? आपको ब्यूटीन बनाना है और हेक्सीन बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ईमानदारी से करिएगा।
मैं आपको अभी पेंटीन बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, पेंटीन यानी पेंट यानी 5 कार्बन, कितने 5 5। अब यहां पर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में कर लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर इन्हीं दोनों में करें या इनमें करें, कहीं पे भी कर लो, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में। मैं यहां पर 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता हूं, चलो मेरी मर्जी। अब यहां पर 2 इधर शेयर कर दिया, एक इसके साथ शेयर करेगा तभी तो चेन बनेगी। अच्छा, इस कार्बन ने एक इधर किया, 3 बचे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 इधर किया, एक इधर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक ये हाइड्रोजन के साथ करेगा। इसने 2 इधर करा, एक इधर करेगा, तो 3 होगा, एक बचा तो उसके लिए हाइड्रोजन ले आएंगे। इसने एक इधर किया, एक इधर किया, 2 बचे तो 2 हाइड्रोजन, इसने एक इधर करा, 3 बचे तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, लगाते हैं हाइड्रोजन साथ में। लगाया 3 हाइड्रोजन साथ में। ठीक है, हो गया। अब कार्बन की शेयरिंग दिखा दो। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखना, एग्जाम में आता है बनाने को, आपको इसलिए सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने कार्बन है, 5। यहां एक इसके साथ करा, 2 इधर करा, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो यहां पर देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन गिनो, 10 हाइड्रोजन, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, C5H10। फॉर्मूला क्या है, C5H10। नाम क्या होगा इसका, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड बन रहा है, किन्हीं 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो नाम क्या हो गया, इन, नाम क्या हो गया, पेंटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पेंटीन बन गया। अब कहीं कहीं पर इसका जो आप नाम है ना, वो कुछ इस तरीके से भी पढ़ोगे, पेंट टू इन। अब ये टू का झमेला कहां से आ गया सर, ये टू कहां से आ गया, अब ये कमबख्त टू कहां से आ गया ये। तो देखो यहां पर आपको देखना है कि डबल बॉन्ड बन किस लोकेशन पर रहा है, बन कौन से नंबर के कार्बन पर रहा है। अब कौन से नंबर पर कार्बन बन रहा है, तो अब इधर से गिना जाए या इधर से गिना जाए। तो अब मुझे बताओ किस तरफ से डबल बॉन्ड पहले बन रहा है। इस तरफ से गिनने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे बन रहा है, इस तरफ से गिनने पर फर्स्ट और सेकंड। तो नियरेस्ट किधर से बना, इधर से बना, तो इधर से काउंटिंग करेंगे और कार्बन की नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो क्योंकि डबल बॉन्ड बना, ठीक है, 5 कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना, ठीक है, लेकिन कहां बना, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर बना। डबल बॉन्ड कहां बना, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, इसलिए हमने क्या लिख दिया, पेंट टू इन। क्या लिख दिया, पेंट टू इन, पेंटीन हो गया, ये है पेंटीन ही है। आप सिर्फ पेंटीन, अच्छा अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, अब आप बोलोगे सर ये लिखें एग्जाम में या ये लिखें, अगर आ गया मान लेते हैं तो आप ये लिखिए, अभी इस लेवल पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमें बस इतनी केमिस्ट्री पढ़नी, इसको हम लिखेंगे पेंटीन, पेंट टू इन नहीं लिखेंगे, पेन टू इन लिखेंगे। या ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इसको हम पेन टू इन भी लिख सकते हैं, पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो अब आप जो है वो ब्यूटीन और हेक्सीन बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है, वही होमोलॉगस सीरीज की बात करूंगा मैं। ठीक है, क्या नोटिस करने वाली है बात, हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या था, इथीन था। मिथीन पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपसे पूछे नेम द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप के पहले कंपाउंड का नाम बताओ, तो इथीन है, वो मिथीन नहीं है, मिथीन तो होता ही नहीं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इथीन का, C2H4, प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H8, पेंटीन का C5H10, हेक्सीन का C6H12। डिफरेंस देख रहे हो,
हर कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हो कितना है, एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 से 3 हो गया एक कार्बन, 4 से 6 हो गया दो हाइड्रोजन, तो CH2 का गैप आ रहा है। 3 से 4 हो गया एक कार्बन, 6 से 8 हो गया दो हाइड्रोजन, तो क्या देखो गैप देख रहे हो, यहां पर 4 कार्बन से 5 कार्बन होगा तो एक कार्बन बढ़ गया नेक्स्ट कंपाउंड में और दो हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हर कंपाउंड में CH2 का गैप दिख रहा है आपको, हर कंपाउंड में किसका गैप दिख रहा है, CH2 का गैप दिख रहा है। अगर एक कंपाउंड के बाद अगले कंपाउंड में CH2 का गैप दिखे तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो एल्कीन एक होमोलॉगस सीरीज है। अब नोट करने वाली बात यहां पर देखो, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर का रिलेशन देखें तो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन तो 8 हाइड्रोजन। तो यहां पर जो जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कीन का वो हो गया CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन होगा एल्कीन में। अगर मेरे से बोल दे 17 कार्बन वाले एल्कीन का नाम बताओ, या फॉर्मूला लिखो, नाम तो नहीं फॉर्मूला पूछ लेगा कि एक हमारा एल्कीन कंपाउंड है जिसमें 17 कार्बन है, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 17 कार्बन है, एन कितना है 17, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 34, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 17 कार्बन वाले एल्कीन का, C17H34 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये हमारे एल्कीन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं एल्काइन, जो कि लास्ट हमारा जो है हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है, जैसे एल्कीन में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था, यहां किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनाना है तो क्या मैं एक कार्बन से एल्काइन बना सकता हूं, क्या मैं एक कार्बन से एल्काइन बना सकता हूं, नहीं बना सकता भाई, क्योंकि यहां कंडीशन ही, पहली नेसेसिटी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, तो यहां एक ही कार्बन है, कहां बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड इस काम दूसरे कार्बन के साथ, तो एक ही कार्बन कैसे बना लेगा एल्काइन। तो मिथाइन पॉसिबल नहीं है, मिथाइन कोई कंपाउंड नहीं होता, मिथाइन कोई कंपाउंड नहीं होता। जो पहला एल्काइल का कंपाउंड होता है, जो पहला एल्काइल का कंपाउंड होता है वो इथाइल होता है, इथाइन। पहला जो एल्काइन का कंपाउंड होता है वो इथाइन होता है। कैसे बनाएंगे इथाइन, आइए देखते हैं। दो कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, दो कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, बच कितना गया, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया जिसके लिए हम एक हाइड्रोजन को ले आएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, दो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। ठीक है, तो यहां नाम क्या बन जाएगा, C2H2। फॉर्मूला क्या हो गया इस कंपाउंड का, C2H2। नाम क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। इथाइन क्यों, दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा इथाइन। अच्छे से लिख देता हूं इसको, दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो कार्बन तो एथ, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना तो आइन, तो नाम क्या हो गया इसका, इथाइन हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ब्यूटाइन बनाऊं तो प्रोपाइन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें आपको बनाना है प्रोपाइन और हेक्साइन, ये आपका होमवर्क है। मैंने सबके दो दो कंपाउंड्स आपको बनाने के लिए दिए हैं, बाकी तो मैं बना ही रहा हूं। बनाना तो आपको सारा कुछ है, अभी मेरे साथ बना लो, बाकी जो मैंने नहीं बना वो घर पर होमवर्क में बनाओ आराम से। चलो, तो यहां पर अब हम नेक्स्ट कंपाउंड बनाएंगे अपना, क्या, ब्यूटाइन। क्या बनाएंगे, ब्यूटाइन बनाएंगे। तो 4 कार्बन चाहिए, मैंने बोला ना किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने, किन्हीं भी दो, तो मैं इनके साथ करा लेता हूं, यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक हाइड्रोजन ले आता हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो इसके पास सब बचा ही नहीं ना, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले के साथ, ताकि चेन बनी रहे। ये क्या करेगा, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर, ये क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, बाकी 3 हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर कितना हाइड्रोजन आएगा, एक इसके इधर आएगा, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड बनाता हूं,
ठीक है, तो ये बॉन्ड अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इधर इस साथ एक ऐसे बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो C4 और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 है क्या, ठीक है जी 6 है। C4H6 कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हो गया C4H6। नाम क्या होगा इसका, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था यहां पर, तो आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ब्यूटाइन मैंने बना दिया। ठीक है, अब पेंटाइन कैसे बनेगा, तो पेंटाइन में एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। आपको 5 कार्बन लेना है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आपको क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, और आपका जो आएगा कंपाउंड वो आपका पेंटाइन आएगा। चलिए अब इसमें भी कॉमन चीजें देखते हैं। इसमें जो कंपाउंड बना वो इथाइन बना, पहला पहला कंपाउंड है इस ग्रुप का इथाइन। ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इनका, इथाइन का C2H2, प्रोपाइन का C3H4, ब्यूटाइन का C4H6, पेंटाइन का C5H8 और हेक्साइन का C6H10। यही फॉर्मूला आएगा। इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे गैप, तो इसमें एक का 2 से 3 कार्बन हो गया और 2 से 4 हाइड्रोजन हो गया, तो CH2 का गैप आया। इसमें कितना आया, 3 से 4 हो गया, 1 कार्बन बढ़ा, और 4 से 6 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, इसमें भी CH2 गैप। इसमें 4 से 5 कार्बन होगा, 1 कार्बन बढ़ा, और हाइड्रोजन कितना, तो हर नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 का गैप आया। ये एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्काइल की जो सीरीज होती है वो भी एक होमोलॉगस सीरीज होती है। ठीक है, जिसमें जो गैप होता है नेक्स्ट कंपाउंड में वो CH2 का होता है। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स की बात करते हैं, तो वो नंबर देखोगे आप, जैसे यहां पर देखो ध्यान से, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर अगर 4 का दुगना मैं करूं, अच्छा सॉरी यहां से होते हैं, 3 का डबल मैं करूं तो 6 आएगा, और 6 में से 2 माइनस कर दूं तो 4 मिलेगा। अगर मैं 4 का डबल करूं तो 8 आएगा, और 8 में से 2 माइनस कर दूं तो 6 आएगा। अगर मैं 5 का डबल करूं तो 10 आएगा, 10 में से 2 माइनस कर दूं तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन कुछ इस सीरीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैसी सीरीज को, अगर मेरा कार्बन n है, अगर मेरे n नंबर ऑफ कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, n into 2 minus 2, मतलब दुगना से 2 कम, डबल से 2 कम। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n minus 2। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया एल्काइन के, ये क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया एल्काइन के लिए। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमने तीनों हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा, एल्केन को पढ़ा, एल्कीन को पढ़ा, एल्काइन को पढ़ा, कंपाउंड्स देखे, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर देखा। अभी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो है एक चीज बची है, वो इनकी प्रॉपर्टीज की बात है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड किस तरीके का रिएक्शन करता है। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो हमारे वीडियोस को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और एजुकेशनल वीडियोस के साथ बने रहें। ठीक है, और जरूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमें कमेंट करिए, ताकि हम हमें और किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है और क्या कमियां रह गई ये सब भी बताइए, ताकि हम उनमें भी इंप्रूवमेंट ला सके। आपका लाइक्स और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, ये हमारी जो मेहनत है जितनी हम कर रहे हैं, हमारे लिए आपकी लाइक्स और मोटिवेशन, जो आपकी लाइक्स है ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन है और हमें इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू।